अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी कुछ केबल्स और इनके कलर कोडिंग के बारे में कि इनके क्या कलर स्कीम्स होते हैं और इन केबल्स को हम अपने नेटवर्क के लिए किस तरह बनाते हैं। आज के लेक्चर में हम एक और नेटवर्क हार्डवेयर की तरफ जाएंगे जिनको हम कहते हैं रिपीटर्स या हब्स। बेसिकली रिपीटर्स या हब्स जो है ये किस लिए यूज़ होते हैं, इनको असल में हम यूज़ करते हैं एज रेंज एक्सटेंडर्स। ठीक है, जब हमने अपनी लेन की रेंज को एक्सटेंड करना होता है, जब हमने अपने केबल की रेंज को या डिस्टेंस को एक्सटेंड करना होता है, तो हमें फिर रिपीटर या हब को यूज़ करना पड़ता है। ये एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को इसकी वजाहत करूंगा। यूजुअली या थ्योरेटिकली अगर मैं कहूँ तो हमारे पास अगर कोई दो सिस्टम्स है, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, ये स्विचेस भी हो सकते हैं या स्विच और कोई कंप्यूटर डिवाइस या सर्वर कुछ भी हो सकता है। हम सपोज करते हैं कि ये कोई सर्वर है, ठीक है, और ये हमारा स्विच है। अब हम ईथरनेट केबल को, जो मैंने आप लोगों को पिछले स्लाइड में दिखाया था, ये वाला, इसको हम यूज़ कर सकते हैं तकरीबन, थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, 100 मीटर्स के लेंथ तक, ठीक है, ताकि ये हमें कनेक्टिविटी दे और कोई सिग्नल डिग्रेडेशन इसमें ना आए। तो ये 100 मीटर्स तक हम इसकी जो लेंथ है वो यूज़ कर सकते हैं। अब अगर ये 100 मीटर से ज़्यादा हो जाता है ये डिस्टेंस दो डिवाइसेस के बीच, ठीक है, और ये तकरीबन पहुंच जाता है कोई 150 या जितना भी हो, लेकिन इससे ज़्यादा हो, तो फिर हमें क्या करना होता है कि हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं कर सकते। उस केस में फिर हमें यूज़ करना होता है बीच में कोई एक्सटेंडर, रेंज एक्सटेंडर, जो कि ये हो सकते हैं रिपीटर्स या हब। लाइक अगेन मैं कहूँगा कि ये कोई स्विच है और ये कोई सर्वर है, ठीक है, और अब हम सपोज करते हैं कि ये डिवाइस जो है ये कोई 150 मीटर्स, ये डिवाइसेस एक दूसरे से दूर पड़े हुए हैं। तो इस केस में अगर मुझे कोई कनेक्टिविटी करनी है तो क्या करूँगा, मैं बीच में ये रिपीटर लगा दूंगा और फिर इससे आगे अपने डिवाइस को कनेक्ट कर दूंगा। ये क्या चीज़ है, ये रिपीटर है, ठीक है, मैंने आर कह दिया इसको। तो अब लाइक ये डिस्टेंस जो है हमारे पास 100 मीटर का हो गया और ये 50 का। जब ये सिग्नल 100 मीटर्स पे यहाँ ट्रेवल कर जाता है तो इस वायर में, इस केबल में फिर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये डायरेक्टली यानी कि 100 मीटर से ज़्यादा इसको प्रोपिगेट कर सके। तो फिर ये इसमें अटेन्यूएशन या डिग्रेडेशन इस सिग्नल में आ जाता है और हमारा जो डेटा है वो प्रॉपरली अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचता। उस सूरत में हम ये रिपीटर्स लगा देते हैं। और इन रिपीटर्स का काम क्या होता है, ये रिपीटर्स, इनको जो भी सिग्नल मिलता है ये उसी सिग्नल को उसी तरह उठा के और उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है, यानी कि उसको मैग्नीफाई करके उसको दोबारा से एक तरह से रीजेनरेट करके उसी सिग्नल को, वही डेटा होगा, वही सिग्नल होगा और उसे आगे फॉरवर्ड कर देता है। इससे क्या होता है, अगर इसने इस केस में 100 मीटर्स ट्रेवल किया है तो इससे आगे भी ये 100 मीटर्स तक ट्रेवल कर सकता है और ये डिग्रेडेड सिग्नल नहीं होगा, ये फिर एक फ्रेश और क्रिस्पी सिग्नल होगा। तो ये हम इसलिए ये रिपीटर्स यूज़ करते होते हैं। ये देख लीजिए हमारे पास नेट गियर का एक रिपीटर है। इस तरह मुख्तलिफ जो वेंडर्स है वो अपने रिपीटर्स को, जो हार्डवेयर है वो बनाते हैं और मार्केट में वो हमें अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद ये कुछ और इक्विपमेंट है जो हम नेटवर्क में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं, ख़ासकर जो हमारे सपोर्ट इंजीनियर्स होते हैं, IT सपोर्ट इंजीनियर या नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर, जो कि न्यूली एंटर हो जाते हैं फील्ड में, तो वो लोग इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं। किस लिए, केबल्स को बनाने के लिए। देखिए
मैं पहले ये दिखा देता हूँ आपको। इसमें ये जो आपको एक ये नज़र आ रहा है होल, ये क्या है, RJ45 कनेक्टर को पंच करने के लिए है। ये बेसिकली क्या है, ये टूल जो है इसको हम पंचिंग टूल कहते हैं या क्रैम्पिंग टूल भी कहते हैं। ये जो आपको एक होल नज़र आ रहा है उसमें ये है RJ11 कनेक्टर के लिए। RJ11 कनेक्टर जो है ये टेलीफोन लाइन के जो छोटे कनेक्टर्स होते हैं वो RJ11 कनेक्टर्स होते हैं, जो आप लोगों को यानी कि टेलीफोन के साथ कनेक्टेड मिलते हैं, ठीक है, टेलीफोन सेट्स के साथ। ये RJ45 जो हम ईथरनेट केबल के साथ यूज़ कर रहे होते हैं, और जो टेलीफोन लाइन के साथ यूज़ होते हैं वो है RJ11, RJ45, ठीक है, RJ11, यहाँ जे में भूल गया, ठीक है। तो ये टेलीफोन के लिए, और ये जो है ये हमारे ईथरनेट केबल के लिए। और ये जो ब्लेड आपको इसमें नज़र आ रहा है, ये जगह जो है ये एज अ कटर यूज़ होता है। इससे हम अपने केबल को क्या करते हैं, वो थोड़ा सा उसको चीर देते हैं, और इसकी जो वायर्स है उसको हम बाहर ला के और उसको फिर इसी तरह कलर कोडिंग करते हैं, जो मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में दिखाया था। देखिए ये उस कटर से हम इसको कट कर देते हैं, और इसकी वायर्स क्योंकि हमें चाहिए होती है, हमने कलर कोडिंग इसकी करनी होती है। जब ये कलर कोडिंग हम कर ले इसी तरह या इस शेप में जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, या ये कम्बिनेशन हो या ये वाली कम्बिनेशन, ये जो है ये करके और फिर इसके साथ हम अपने कनेक्टर जो है वो पंच कर देते हैं, ठीक है। ये वायर्स हम इसमें रख के इसके अपनी एक मेथडोलॉजी होती है, और हम पंच कर देते हैं इसे पंचिंग टूल के साथ, ठीक है जी। पंच हो जाता है तो ये केबल हमारा रेडी हो जाता है फॉर द यूज़ इन और लैन नेटवर्क। इसके बाद एक और डिवाइस है जो कि हम केबल टेस्टर जिसको कहते हैं। अब देखिए, जब हम अपना ये केबल, सपोज कर ले कि ये केबल अब हमने अपना कॉन्फ़िगर कर लिया, हमने इसको बना लिया, तो अब इसको टेस्ट करना भी तो होता है कि आया ये केबल जिस तरह हम चाहते हैं, जो हमने अपनी कलर कम्बिनेशन की है, लाइक हमने कोई स्ट्रेट केबल कॉन्फ़िगर किया है, इसको बनाया है, तो आया ये ठीक भी है कि नहीं। तो इसके लिए ये टूल जो है इसको हम केबल टेस्टर कहते हैं। ये अवेलेबल होते हैं मार्केट में डिफरेंट शक्ल में और डिफरेंट वेंडर्स की। तो इसके साथ हम केबल को चेक करते हैं। अब ये चेकिंग किस तरह होती है कि ये अगर आप देख ले तो इसमें ये एक RJ45 का वो है पोर्ट है, और एक RJ45 के लिए ये भी पोर्ट है, ठीक है। तो हम अपने केबल का एक जो एंड है वो यहाँ प्लग इन कर देते हैं और दूसरा यहाँ, जिस तरह यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये इसके लिए एक टेस्ट बटन होता है, उसको क्लिक करके और हम इसे कहते हैं कि हमारे इस केबल को टेस्ट कर ले कि ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसकी कलर कोडिंग ठीक है, कोई बीच में कोई वायर तो शॉर्ट नहीं है या कट नहीं है, या ऐसा नहीं है कि वो सही तरह पंच नहीं हुआ। तो जब हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये कुछ सेकंड्स के अंदर इस केबल को टेस्ट कर लेता है, सिग्नल को यहाँ से यहाँ तक सेंड कर देता है और रिसीव कर देता है, और ये हमें बता देता है कि अगर केबल हमारी ठीक कॉन्फ़िगर हो गई है तो वो यहाँ पर उसको ओके कर देता है। अगर उस केबल में कोई शॉर्ट है या कोई जो है वो केबल पंच सही नहीं हुआ या कोई भी इशू है, तो यहाँ हमें वायर का नंबर बताया जाता है कि फ़लाँ नंबर आपका जो वायर है 7, 8, 6 जो भी है, 8 वायर्स होते हैं, तो इसमें फ़लाँ नंबर वायर जो है शॉर्ट है, कट है या वो ठीक कॉन्फ़िगर नहीं हुआ। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं कि अपने केबल को दोबारा से हम रिकॉन्फ़िगर कर लेते हैं, दोबारा से बना लेते हैं और दोबारा से टेस्ट कर लेते हैं। देखिए, केबल जब हम बनाते हैं तो उसको टेस्ट करना मस्ट है, ये याद रखें, ठीक है। जब ये प्रॉपरली टेस्ट हो जाए और हम श्योर हो, कॉन्फिडेंट हो कि ये केबल ठीक है, तब उसको उठा के हम अपने नेटवर्क में यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये फिर इस तरह है कि विदाउट टेस्टिंग हम कोई केबल लगाए और वो फिर काम ना करे, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखें कि पहले आपने केबल को आपने प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करना है, बहुत ध्यान के साथ, केयरफुली। उसके बाद आपने उसको टेस्ट करना है, और टेस्टिंग के बाद जब ये ओके डिक्लेयर कर दे आपका जो टेस्टिंग मशीन है,
ये केबल टेस्टर जो है तो उसको आप क्या कर लें, उसको फिर आप अपने नेटवर्क में यूज़ कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मिलता हूँ आप लोगों के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।